खराब है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, घर वाले सारे परेशान हैं, बोल नहीं पा रहा है, चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा है। जब चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा है, लेकिन फिर यकायक क्या हुआ, अचानक वही दिल्लू राम कौसरी, वही दिल्लू राम लोग मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए, अयादत के लिए आए। लोग आसपास में आकर बैठ गए, पड़ा हुआ है, मगर अचानक उठा और लोगों से कहने लगा, ऐ लोगों उठो, जल्दी घर से बाहर निकल जाओ। लोग कहने लगे अजीब बात है, जब तक जिंदा रहा बड़ा मुअद्दब था, अदब किया करता था, आज इस वक्त पे जब तबीयत अलील है, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, ऐसे वक्त में आकर बेअदबी से पेश आ रहा है, ऐसे वक्त में आकर इसका अदब इससे रुखसत हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसने कहा जो भी समझो निकल जाओ। लोग निकल गए, ये खड़ा हो गया। इससे किसी ने मालूम किया क्या बात है, क्यों निकाल रहा है सबको, क्यों खड़ा हो गया, पड़ा हुआ था खड़ा हो गया, क्या बात है। कहने लगा लोगों तुम्हें पता नहीं है, इसलिए सबको निकाल रहा हूं। मैंने जिंदगी भर जिसकी नातें पड़ी हैं, वो अल्लाह का महबूब मेरे घर में जलवागर हो गया है। कहता है रसूल कायनात फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया मेरे घर में तशरीफ ला चुके हैं। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर दस्ते शफकत रखा। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं गैर मुस्लिम हूं, मैं काफिर हूं, आका क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मेरे गुनाह मुआफ हो सकते हैं, जो मैंने शिर्क किया है, कुफ्र किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तूने हमारी नाते पढ़ी हैं, हम तुझे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना, तूने हमारी तारीफ की है, अब तुझे हम यूं ही तो नहीं छोड़ सकते, अब मंजिल पे पहुंचाना हमारा काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी वक्त में दिल्लू राम कौसरी को कलमा पढ़ाया, मेरे आका ने मुसलमान किया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तेरा नाम दिल्लू राम है, अब कौसरी भी नाम के साथ लगाना। अब उसका नाम दिल्लू राम कौसरी हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ा दिया। वो इंसान जो काफिर था, नाते नबी की पढ़ता रहा, सच्चाई को जानकर नबी की तारीफ करता रहा, तो मेरे आका ने आखिर वक्त में कलमा पढ़ा दिया। उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। तो जिसने भी हकीकत और सच्चाई को जाना और उसे कबूल किया, उसकी दुनिया और आखिरत संवर गई। ये बदबख्त ये भी सच्चाई जानते हैं कि मेरा नबी लाजवाब है, ये जानने के बावजूद भी ये सब कुछ करते हैं, मेरे नबी की बेअदबी करते हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में तुम चाहे जो कर लो, लेकिन एक दिन मरना जरूर है, याद रखना। और जब मौत आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, न कोई हुकूमत तुम्हें बचा पाएगी, न कोई सल्तनत तुम्हें बचा पाएगी, बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मरने से बचा सके। उस मरने को, मौत के वक्त को याद कर लो, कोई नहीं बचा सकता है, मरना जरूर है। मेरे अजीजों, मैं सारी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, ये नबी के गुस्ताख जितने भी हैं, हम इनसे लड़ेंगे। और लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम इनके साथ में तलवारें उठा के जंग करेंगे, नहीं, हम कानूनी तौर पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इनके खिलाफ आप जगह जगह पर FIR दर्ज कीजिए, ताकि आप इनके खिलाफ मुकदमे और केस दर्ज करेंगे तो इन पर फिर कहीं ना कहीं हम तो कोशिशें करेंगे इनके साथ में, फिर कहीं ना कहीं पे तो इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, कभी ना कभी तो आएंगे जद में। और राजा सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वहाँ YSR की सरकार है। तो यहाँ पर तो चूंकि दिल्ली में नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है ना, गृह मंत्रालय के पास है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। तो यहाँ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, मगर वहाँ YSR की सरकार है, उसने फौरन इसको गिरफ्तार करवा लिया। तेलंगाना में गुस्ताखी की, हैदराबाद में, वहां पे गिरफ्तार हो गया, पुलिस हिरासत में है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सर उठाने वाले, ये बार बार नबी की तौहीन करने वाले, ये जगह जगह पैदा क्यों हो रहे हैं? अब मुसलमानों तुम्हें गौर करना होगा, क्यों इनकी हिम्मतें इतनी बुलंद हो गईं?
क्यों इनकी हिम्मतें इतनी ज्यादा हो गई? उसका एक रीजन ये भी है कि न्यूज चैनल्स पर बैठकर चंद बिकाऊ किस्म के लोग जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, बनामे मुस्लिम, वो बिकाऊ लोग जब आकर इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, जब वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, तो इन लोगों को लगा कि इस्लाम इतना कमजोर मजहब है कि कोई भी इस पे उंगली उठा सकता है। जब इसके मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, नाम के मुसलमान जब इसके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, तो फिर इन्हें भी मौका मिल जाता है, फिर ये भी भौंकने लगते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश आपसे सबसे पहले ये है कि बाअमल बन जाओ, नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, और जितने भी बिकाऊ किस्म के लोग तुम्हें अपने दरमियान नजर आए, उन बिकाऊ किस्म के लोगों का बायकाट करो। इसने किस लिए किया ये सब कुछ? टी राजा सिंह ने इसलिए किया ना कि एक वो इंसान जो कॉमेडी करता है, कॉमेडी करने वाले के शो को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट करो, तुम्हारा अधिकार है, हक है। हम कब उसकी ताईद में खड़े हुए? तुम अगर कहते हो कि मुनव्वर सिद्दीकी, मुनव्वर फारूकी जो एक कॉमेडियन है, तो तुम उसकी मुखालफत करो जितनी करनी है, उसका बायकाट करो जितना करना है, मगर उसको सहारा बनाकर, उसकी आड़ लेकर मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी मत करो। मेरे आका की जात पर उंगली न उठाओ, उसको निशाना बनाकर, उसको उसके कांधे पे बंदूक रख के चलाने वालों बेगैर, तो तुम उसका शो कैंसिल करा देते, मगर तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं थी, इसलिए कि वहां की गवर्नमेंट ने खुद वो शो कराया है, तो वो ताकत तो थी नहीं। तो वो कहते ना, हमारे यहाँ मिसाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, तो फिर तुमने भी वही किया है कि खंबा नोचने का काम है। मतलब ये कि उसका शो तो नहीं रोक पाए, तो चलो इनके पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, चलो मुसलमानों के खिलाफ भोंक लेते हैं, इलेक्शन में जरा वोट ज्यादा मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का माहौल बना देते हैं, इलेक्शन में जरा वोट ज्यादा मिल जाएंगे, कुर्सी बची रहेगी, मनसब हमारा बचा रहेगा। दुनिया में मनसब को बचाने वालों, तुमसे ज्यादा हुकूमतें की हैं लोगों ने। फिरौन वो शख्स है 450 साल तक उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। नमरूद वो शख्स है, बड़ा ताकतवर था। नमरूद की ताकत देखो, फिरौन की ताकत देखो, शद्दाद को देखो, कारून को देखो, कितना खजाना था, मगर सब के सब अल्लाह के अजाब आए उन पर। कारून जमीन में धंसा दिया अल्लाह ने कारून को, उसकी दौलत के साथ। शद्दाद जन्नत बना के जन्नत में कदम रखना चाहता था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, मौत का वक्त आ गया, कहने लगा एक बार जन्नत देखने तो दो। सारी जिंदगी की दौलत लगा दी मैंने, सब कुछ लगा के जन्नत बनाई, एक बार देखने तो दो। फरिश्ते ने कहा जब मौत आती है तो कोई मोहलत नहीं मिलती है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जब वक्त आ जाता है, जो जिंदगी अल्लाह ने अता की है, जब सांसें पूरी हो जाती हैं, तो फिर एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। शद्दाद जन्नत बनाने के बाद में देखना चाहता था, अंदर कदम रखना चाहता था, कहने लगा जरा सी मोहलत दे दो। फरिश्ते ने कहा मोहलत नहीं मिलेगी, वक्त नहीं मिलेगा, अब वक्त पूरा हो गया है। जन्नत में जा न सका, जन्नत को देख न सका, जो बनवाई थी उसे देख न सका, और फरिश्ते ने जाकर रूह कब्ज कर ली, मौत आ गई। वो ताकतवर बादशाह थे, फिरौन कितना ताकतवर था, मगर मौत आई ना उसे भी। अल्लाह ने दरियाए नील में गर्क कर दिया उसे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया नमरूद के साथ? एक लंगड़ा मच्छर नाक में से घुसा, दिमाग में पहुंच गया, दिमाग खाने लगा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया। ये मेरे परवरदिगार की शान है, अल्लाहु अकबर कबीरा।
चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया।